अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। हमारा अगला टॉपिक है पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप्स। ये वाहिद ऐसा ताल्लुक है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हमेशा कांस्टेंट रहा और जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान इसके साथ खड़ा रहा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, अच्छी दोस्ती और दोस्ती का हक अदा करने जैसा यह ताल्लुक रहा है। इट इज़ अ लॉन्ग, स्मूथ, फ्रेंडली, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिंस मई 1951, जब से इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए हैं। आफ्टर द पाकिस्तान रिकॉग्निशन ऑफ चाइना 1950, पाकिस्तान चाइना को रिकॉग्नाइज करने वाला वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसने जैसे ही चाइना ने अपने आप को ताइवान से अलग करके जो है ना वो डिक्लेयर किया, तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, तो साथ ही चाइना ने अपने आप को, पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। इनकी जो दोस्ती है वो कवर कर रही है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑपरेशन इन सच एज इकोनॉमिक, सोशल, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ब्रदरहुड एंड कोऑपरेशन। छोटी सी इसकी जरा हिस्ट्री अब देख लेते हैं, इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं ब्रीफ सा। इसके ना हिस्ट्री को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला फेज जो है ना इसकी इंसेप्शन से शुरू होता है। सिंस इंसेप्शन फ्रेंडली रिलेशनशिप थे। ओ ओ इवन जो यूएस था वो अनोय हुआ इससे। यूएस नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के कम्युनिस्ट चाइना से ताल्लुकात हों, क्योंकि यूएस का जो लिबरल मॉडल है वो इसके बिल्कुल एंटी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसके साथ गया। 1955 के अंदर बेंडन कॉन्फ्रेंस हुई, बेंडन कॉन्फ्रेंस, इसमें प्रीमियर जू इनलेई हेल्ड 2 फ्रेंडली टॉक्स विद मोहम्मद अली बोगरा। दो जो है ना दोस्ताना बातें, 2 मरतबा उनसे बातें हुई मोहम्मद अली बोगरा के साथ उनकी, और वो बातें हुई स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन वेरियस एरियाज। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक्सचेंज ऑफ हाई लेवल विजिट्स होते भी रहे। जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई होगी फिर भी हाई लेवल्स जो है ना वो डेलीगेशंस एक दूसरे की कंट्रीज में जाते रहे। अक्टूबर 1956 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे सोहरवर्दी साहब, उनको इनविटेशन मिला। उन्होंने वो उस इनविटेशन पे अक्टूबर में वहां गए। फिर दिसंबर 1956 के अंदर जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे जो इनलाई, वो उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया। दूसरा फेज है 1960 से मुतालिक। इस जो फेज में क्लोजर अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों कंट्रीज के दरमियान। 1961 को अयूब जो है ना उन्होंने अनइक्वोकली वोट किया फॉर द रिस्ट्रेशन ऑफ चाइना सीट इन यूनाइटेड नेशंस। पहले क्योंकि उन दिनों जो ताइवान चाइना था उसकी सीट थी, तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स ऑफ चाइना कि जिसने यूएन में इसकी सीट के लिए बात की थी। 1963 के अंदर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको डिमार्केट किया गया बड़ी एमिकेबली, बड़े प्यार के साथ। और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को हल ऐसे किया गया कि पाकिस्तान ने 750 से लेकर 2000 किलोमीटर तक का इलाका चाइना को दे दिया, जो कि शुमाली कश्मीर और लद्दाख वगैरह, यानी कि जो डिस्प्यूटेड हमारी टेरिटरी थी जहां पे हमारे फ्यूचर में स्पैट्स हो सकते थे, पाकिस्तान ने वो चाइना को दे दिया। और इंडिया इस फैसले को तस्लीम नहीं करता। इंडिया कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था। 1964 के अंदर अयूब ने ऑफिशियल विजिट किया और कम्युनिक्स साइन किए फॉर द मैक्सिमम एफर्ट्स टू एक्सचेंज कॉपरेशन। 1966 के अंदर मिलिट्री असिस्टेंस आनी शुरू हुई। 1972 के अंदर स्ट्रेटेजिक अलायंस हुई दोनों कंट्रीज की। और 1979 के अंदर इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत ज्यादा एनहेंस हुआ। बात करते हैं तीसरे फेज की। ये जो फेज है ना ये म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और डीप ट्रस्ट का फेज है। इसमें बहुत ज्यादा ताउन जो है, ये वो पीरियड है जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ जो है ना वो कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन ऑफ ट्रस्ट हुई। 1965 और 71 की जंग के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को हर तरीके से मदद की जिस तरीके से वो कर सकता था, इन एवरी पॉसिबल वे। पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया चाइना और अमेरिका दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप्स में। और पाकिस्तान की वजह से रिचर्ड निक्सन चाइना और उनकी मुलाकात हुई, वो चाइना में आए। पाकिस्तान ने काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक हेल्प किया था इस मामले में। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको अच्छे से एक्नॉलेज करती है। चाइना ने कॉपरेशन किया था जब अफगानिस्तान
का जो क्राइसिस हुआ था, जब यहाँ पे यूएसएसआर आया था, तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन किया था पाकिस्तान की उन पॉलिसीज के अगेंस्ट के बारे में जो पॉलिसीज पाकिस्तान ने उस टाइम अडॉप्ट की थी अगेंस्ट इवन रशिया। चाइना एक्सटेंडेड सब्सटेंशियल एड फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्रियल बेस। पाकिस्तान को बहुत इंडस्ट्रियल बेस जो है पाकिस्तान की, उसमें भी उसने अच्छी खासी मिकदार में पाकिस्तान को मदद दी। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है टैक्सेला, वो भी, फिर जो काराकोरम हाईवे है वो भी, इस तरह के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर चाइना ने किए हुए हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट है। स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इनका हुआ जो है ना वो 1972 के अंदर, और इससे पहले भी चाइना हर तरीके से स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन कर रहा था पाकिस्तान के साथ। जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी वॉर्स के अंदर या अफगान वॉर के अंदर, वॉर ऑन टेरर के अंदर, चाइना जो कर सका उसने पाकिस्तान के लिए किया। तमाम तर वॉर के अंदर वो उसने सपोर्ट किया। फिर जो एनएसजी वाला एक्सपर्ट है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जब इंडिया की बेड यूएसए की तरफ से हुई तो पाकिस्तान ने उसको ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि पाकिस्तान को उसने, चाइना ने नाम आगे रखा कि अगर आप इंडिया को एनएसजी का हिस्सा बनाएंगे तो पाकिस्तान को भी बनना चाहिए। सो स्ट्रेटेजिकली हमेशा पाकिस्तान ने चाइना को और चाइना ने पाकिस्तान को, स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ने चाइना का हर एक, तिब्बत में जो जिंगकियांग है जिस एरिया में मुसलमानों को वो चाइना वाले जाति कर रहे हैं, हर एक एरिया के अंदर पाकिस्तान उनको एक्नॉलेज करता है, उनकी हर एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया के इंटरनेशनल एरिना के अंदर उनको सपोर्ट करता है, और बदले में वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान वाहद एक इस्लामी मुल्क है जो एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है इस्लामी तमाम तरह ममालिक के अंदर। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि सीपैक का, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पायलट प्रोजेक्ट कंसीडर होता है। इस पे हम बात करते हैं। डिफेंस के अंदर चाइना ने और पाकिस्तान का सब वन ऑफ द बिगेस्ट कॉपरेशन ऑफ द वर्ल्ड है। पाकिस्तान का बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर है चाइना आज की डेट में। अल खालिद टैंक, जेएफ थंडर तैयारे, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एयरप्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये 2015 को ईयर ऑफ द फ्रेंडशिप कहा गया क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान की वॉर एंड टेरर में और टेररिज्म को अप्रूव करने में बहुत मदद की। पाकिस्तान चाइना के ताउन से सबमरीन्स बना रहा है और बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स बना रहा है, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है। वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है पाकिस्तान, और ये डिफेंस के बारे में आज का पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना साथी वो चाइना है। इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो पाकिस्तान पाक रुपी एंड रेनमिनबी करेंसी जो है ना स्वैप एग्रीमेंट हुआ पड़ा है पाकिस्तान। जो चाइनीज बैंक है उसकी ब्रांचेस पाकिस्तान के अंदर कराची और इसमें इस्लामाबाद में खुली हुई हैं। ट्रेड की बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एफटीसी वगैरह पाकिस्तान के साथ साइन हुए पड़े हैं। तकरीबन 2 बिलियन की ट्रेड इन कंट्रीज के आपस में है। फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा देता है। जब भी कभी हमें उस टाइम जब सहारे की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तानी लोग मांगने दुनिया से निकलते हैं तो शुरुआत अपनी चाइना से करते हैं और आखिर में काम भी ज़्यादातर चाइना ही आता है। पहले सऊदी अरब आता है तब चाइना आता है। एनर्जी कॉपरेशन, सी पैक और दूसरे ताउन के साथ एनर्जी कॉपरेशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान चाइना के साथ कर रहा है, बल्कि चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है। बहुत ज़्यादा प्लांट्स लग रहे हैं। सी पैक के बारे में ये भी एक है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा कोल के प्लांट्स लगा के दिए हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। सी पैक इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको अलग से कवर करेंगे तो ये बहुत, इसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा। मजीद ये है कि चाइना ने हर एक मामले में पाकिस्तान को हर जगह पे सपोर्ट की। जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी है, चाइना वॉज देयर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।